अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, DS डिजिटल टीवी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कतर माहीगीरों की एक छोटी सी बस्ती दुनिया की अमीर तरीन रियासत कैसे बने। नाजरीन, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं जब कतर का दारुल हुकूमत दोहा, जो इस वक्त फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, एक जदीद और अमीर मुल्क के तस्वर से भी दूर था। ये एक सदी कबल यानी सन 1922 में 30 लाख बाशिंदों और 12,000 किलोमीटर से भी कम रकबे पर मुश्तमिल एक छोटी खलीजी रियासत अमली तौर पर गैर आबाद सरजमीन थी। या यूं कह लें कि ये माहीगीरों और मोती जमा करने वालों की एक आजिज सी बस्ती थी, जहां के बाशिंदों की अक्सरियत जजीरा नमा अरब के वसी सहराओं से आने वाले खाना बदोशों मुसाफरों पर मुश्तमिल थी। नाज़रीन, आज कतर के 90 साल से ज्यादा उम्र के चंद ही बाशिंदे सन 1930 और 1940 की दहाइयों में पेश आने वाली खौफनाक मुआशी मुश्किलात को याद कर सकते हैं, जब जापानियों ने मोतियों की फार्मिंग ईजाद की और बड़े पैमाने पर इसकी पैदावार यकीनी बनाकर कतरी मुआशियत को तबाह कर दिया। इस दहाई में कतर ने अपने 30% बाशिंदों को खो दिया, जो बैरून मुल्क मुआशी मौके तलाश करने चले गए थे। 10 साल बाद सन 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यहाँ 24,000 से भी कम बाशिंदे रह गए थे। तहम इस वक्त कतरी मुआशियत एक इनकलाबी मोड़ के दहाने पर थी। ये कहना दुरुस्त होगा कि इसे सही मानों में एक मुआवजे ने बचाया। नाजरीन, वो मुआवजा यहाँ दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर में से एक की दरियाफ्त थी। सन 1950 के बाद दरअसल कतरी खजाना तेजी से मालामाल होना शुरू हुआ और ये इसके बाशिंदों के लिए दुनिया के चंद अमीर तरीन शहरों में शामिल होने का नुक्ता आगाज भी साबित हुआ। नाजरीन, अब जबकि कतर अपनी फल्क बोस इमारतों, पुरतैश मसनूई जजीरों और जदीद तरीन स्टेडियम के बायस दुनिया भर में नुमाया हो गया है, इनमें 3 तब्दीलियों का तजिया किया गया है, जिन्होंने इस मुल्क को कुरायर्स के अमीर तरीन ममालिक में से एक में तब्दील किया। सबसे पहली तब्दीली 1939 में तेल की दरियाफ्त है। नाजरीन, जब कतर ने अपना काला सोना दरियाफ्त किया तो इसका अभी तक एक कौम के तौर पर वजूद नहीं था और ये अंग्रेजों के हाथ में था, जिन्होंने सन 1916 में इस इलाके का कंट्रोल संभाला था। कई सालों की तलाश के बाद पहले ज़खायर सन 1939 में मुल्क के मगरबी साहिल और दोहा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर दखान में दरियाफ्त हुए। तहम इस तलाश से फायदा उठाने में मजीद चंद साल लगे। ये दरियाफ्त दूसरी आलमी जंग के आगाज में हुई, जिसकी वजह से 1949 तक तेल की बरामद तात्तल का शिकार रही और फौरी तौर पर इस दरियाफ्त से फायदा न उठाया जा सका। तेल की बरामद ने कतर से बहुत से मुआशी मौके खोले, जिसके बायस ये मुल्क तेजी से तब्दील और जदीद होने लगा। तेल की बढ़ती हुई सनत की कशिश ने तारिकीन वतन और सरमायाकारों को कतर की तरफ मुतवज्जो किया और यूं इसकी आबादी में इजाफा होने लगा। अगर सन 1950 में यहाँ 25,000 से कम बाशिंदे थे, तो सन 1972 में ये आबादी बढ़कर 1 लाख से तजावज़ कर गई थी। 1 साल बाद बरतानवी राज के खात्मे के बाद कतर को एक आज़ाद रियासत के तौर पर मुस्तहकम किया गया। तहम इस दौरान एक नए दौर का आगाज भी हुआ, जिसके बाद एक दूसरी दरियाफ्त सामने आई, जिसने मज़ीद दौलत पैदा की। नाजरीन, सन 1971 में एक्सप्लोरर इंजीनियर्स ने कतर के शिमाल मशरकी साहिल पर नॉर्थ फील्ड में कुदरती गैस के वसी ज़खायर को दरियाफ्त किया, तो चंद लोगों ने इसकी अहमियत का तसव्वुर भी नहीं किया था। ये समझने में 14 साल और दर्जनों मशकें लगी कि नॉर्थ फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नॉन एसोसिएटेड कुदरती गैस फील्ड था, जिसमें दुनिया के मालूम गैस ज़खायर का तकरीबन 10% हिस्सा मौजूद है। नाज़रीन, रूस और ईरान के बाद अमली तौर पर कतर के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस का ज़ख़ीरा है और जाहिर है ये दोनों ममालिक आबादी और रकबे के लिहाज से कतर से बहुत बड़े हैं। नॉर्थ फील्ड तकरीबन 6,000 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो पूरे कतर के निस्फ के बराबर है। कतर गैस वो कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा माया कुदरती गैस पैदा करती है। इस सनत को कतरी इक्तिसादी तरक्की में एक अहम अंसर समझा जाता है। तहम तेल की तरह गैस की बरामदात से होने वाला मुनाफा आने में वक्त लगा। एक तवील अरसे से मुतालबा इतना बड़ा नहीं था, इसे तैयार करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि 80 की दहाई में सब कुछ बदलना शुरू हुआ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर कई मराहल में बनना शुरू हुआ। इसे मुल्क के
अंदर तकसीम किया गया और 90 की दहाई में इसे बरामद करने और इसे मईशत का अजीम इंजन बनाने के लिए तैयार किया गया। नाज़रीन, 21वीं सदी की आमद के साथ ही कतरी इक्तिसादी तरक्की में तेजी देखने को मिली। सिर्फ 2003 और 4 के दरमियान GDP 3.7% की शरह से बढ़कर 19.2% पर चला गया। 2 साल बाद सन 2006 में मईशत 26.2% इजाफा हुआ। दोहरे हिस्से की GDP पर नमो कई सालों से कतर की मजबूती की अलामत रही और ये एक ऐसा रुझान है जिसकी वजाहत सिर्फ गैस की कीमत से नहीं की जा सकती। ये सियासी तब्दीली के बाद मुमकिन हुआ जिसमें मौजूदा अमीर तमीम बिन हमद सानी के वालिद हम्माद बिन खलीफा सानी ने सन 1995 में मुतनाज़िया तरीके से इक़्तिदार संभाला था। हम्माद बिन खलीफा सानी ने अपने वालिद को मुल्क के अमीर के ओहदे से इस वक्त मौजूल कर दिया था जब वो स्विट्जरलैंड के दौरे पर थे। असानी वो खानदान है जिसने कतर पर पिछली 1.5 सदी से हुकूमत की है और इक़्तिदार पर इस तरह से काबिज होना कोई नई बात न थी। तमाम मोहल्लाती साजिशों को अगर एक तरफ रखें तो तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमल दरअसल इस माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक लकीर खींचने जैसा था। सन 1996 में कुदरती गैस से भरा एक कार्गो जापान के लिए रवाना हुआ। ये कतरी गैस की पहली बड़ी बरामद और अरबों डॉलर की सनत का आगाज था जिसने कतरियों को आलमी दौलत के अरूज पर पहुंचा दिया। सन 2021 में कतर में फीकस GDP 61,276 डॉलर थी। अगर हम कुव्वत खरीद को भी मद्देनजर रखें तो आलमी बैंक के मुताबिक 93,521 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी आबादी की तादाद कम होना और इस हवाले से बहुत ज्यादा फर्क डालता है। इस वक्त मुल्क में कतरियों की तादाद सिर्फ 3 से 3.5 लाख के लगभग है, जो मुल्क की कुल 30 लाख आबादी का सिर्फ 10% है। इन अफराद में ज्यादातर गैर मुल्कियों की है। तहम हालिया बरसों में कतर की शानदार इक्तिसादी तरक्की को धक्का लगा है और इसे सुस्त रवि का सामना है। इससे मुस्तकबिल के चैलेंजेस का भी अंदाजा होता है कि इसकी मैशियत का फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार आइंदा पर दुनिया भर माहौलियाती तब्दीली के बायस नजरें जमी हुई है। इसमें दोहा के 7 सफारती तनाज़े के बाद सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र की तरफ से सन 2017 और 21 के दरमियान मुसल्लत करदा पाबंदी का अमल दखल भी है, जिसने कतरी मईशत की लचक को चैलेंज किया। नाज़रीन, कतर की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी इसकी मईशत की वसअत की कासी करता है। यह तारीख का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है जिसमें 8 स्टेडियम, 1 हवाई अड्डा, एक नई मेट्रो लाइन बनाई गई जिसमें सिर्फ चंद एक के नाम शामिल हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक इस वर्ल्ड कप की तैयारी पर सवालात उठा रहे थे। इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से तामीरात में शामिल बहुत से कारकुनों के हालात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश जैसे ममालिक से है। इसके अलावा कतर और फीफा के खिलाफ बदनवानी और रिश्वतस्तानी के इल्ज़ामात भी लगाए गए और दावा किया गया कि जब इसे 2010 में इवेंट के इनेकाद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो ये अमल शफाफियत पर मबनी नहीं था और ये और ख़वातीन के हकूक और LGBT कम्युनिटी के बारे में सवालात ने एक ऐसे मुल्क में जिसे कदामत पसंद और सख्त-गिर कहा जाता है, बहुत से लोगों के लिए ये इवेंट दरअसल लोगों के जहनों में मुल्क की छवि को बेहतर बनाकर पेश करने का आलाकार है। नाज़रीन, इन मुज़म्मतों के अलावा ये वाज़िया है कि इस छोटे से मुल्क के लिए वर्ल्ड कप से कहीं ज्यादा जो रिकॉर्ड वक्त में अमीर हुआ और जो अब एक जदीद और तरक्की पसंद मुल्क के तौर पर खुद को एक अहम जियोपॉलिटिकल खिलाड़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो है